मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास अपने ग्रंथ सीता रामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य से कैकेयी का उपदेश तो सुना चुका। अब सुमित्रा जी का उपदेश, सुमित्रा जी को राम जी जो उपदेश देते हैं वह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसे मैं अपने ग्रंथ में आनंद रामायण से ही लिखा है, अतः आनंद रामायण से ही यह कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक दिन की बात है, रामचंद्र जी सीता जी के साथ कहीं एकांत में बैठे हुए थे। उसी समय सुमित्रा जी वहाँ आ पहुँची और बोली कि हे रामचंद्र जी, मैं तुमसे विनय करती हूँ कि मुझे भी उपदेश दो। तुम उनकी इस बात को सुनकर रामचंद्र जी ने कहा कि पहले मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो। अभी तुम अपने भवन में जाकर स्वस्थ बुद्धि से इस पर विचार करो और इसका उत्तर देखकर कल मेरे पास आकर इसे बतलाना, तब मैं तुम्हें वह उपदेश दूंगा जिससे तुमको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। राम की यह बात सुनकर सुमित्रा जी को मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह चिंता करते हुए मौन भाव से अपने भवन में लौट आई। उसने विचार किया कि रामचंद्र ने मुझसे यही तो पूछा है कि तुम कौन हो, मैं उन्हें इसका क्या उत्तर दूं? मैं देवी, दानवी, राक्षसी अथवा मानवी कौन हूं? यदि मैं राम से यह कहूं कि मैं मनुष्य हूं तो क्या यह कहना उचित होगा? नाटक के पात्रों जैसे तो यहाँ अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। तब न तो मैं मानुषी हूँ और न अन्य कोई। मानुषी, राक्षसी आदि इस देह की तो सभी संज्ञाएं हैं और शरीर एक नश्वर पदार्थ है और इसमें मैं एक और ही कोई पृथक वस्तु हूँ जो इस भूतल पर भिन्न भिन्न रूप धारण करती हूँ, परंतु वह वस्तु भी मैं क्या हूँ इसका मुझे कोई समुचित ज्ञान तो नहीं है। किंतु यह ज्ञात होता है कि जैसे ईश्वर अनेक रूप धारण करके इस भूतल पर आते हैं, उसी प्रकार मैं भी आई हूँ। तब मुझ में और विष्णु में अंतर ही क्या है? तथापि विष्णु स्वाधीन है और मैं विष्णु के भगवान के अधीन हूँ। एतदर्थ यह निश्चय हुआ कि मैं विष्णु भगवान की एक कला मात्र हूँ, फिर भी मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे गंगा का जल गंगा में प्रवाहित रहता हुआ भी गंगा जल ही है और घर में स्थिर भी वही है, इस प्रकार जब मैं स्वयं विष्णु रूप ही हूँ तो शेष क्या रहा जो आकर राम से कुछ प्रश्न करूं? मैं तो जीवन मुक्त हूं। यह विचार कर सुमित्रा निश्चिंत हो रात भर अपने महल में रही और प्रातः प्रसन्नता पूर्वक राम के पास पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने रामचंद्र जी को प्रणाम किया और कहा कि आपने मुझसे जो पूछा था कि मैं कौन हूं,
उस पर मैंने विचार किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। उस पर मैंने विचार किया है, मुझे ज्ञात हुआ कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। एव अब मैं आपसे कुछ पूछना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपसे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। यह कहकर उसने रात्रि में जैसे विचार किया था वह सब राम से कह सुनाया। अपने को जीवन मुक्त व्यक्त किया। तब उनकी उन सब बातों को सुनकर राघव ने कहा, हे माता, तुम्हारा विचार अति ही श्रेष्ठ है। अवश्य ही अब तुम जीवन मुक्त हो गई। तुम्हारा विचार अति ही श्रेष्ठ है, अवश्य ही अब तुम जीवन मुक्त हो गई। जाओ अपने भवन में सानंद निवास करो। इस प्रकार सुमित्रा भी मोह रहित हो गई और राम सीता को प्रणाम कर लक्ष्मण के भवन में चली गई। जय श्री सीते। मेरा यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जय श्री सीते। हम मिथिला के कवि हैं और सीता शक्ति स्वरूपा जो शक्ति है उसे हम आगे उठाने का प्रयास अपने कलम के माध्यम से कर रहा हूँ। यही मेरी खास विशेषता है।